नमस्ते दोस्तों। मैं हूं वंदना भारती और हमेशा की तरह आज समय है कमोडिटी इनसाइट्स का। और कमोडिटी इनसाइट्स में आज हम बात करेंगे ऐसी कमोडिटी की जो एनसीडीएक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है और सबसे फेवरेट कमोडिटी बनी हुई है ये ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। क्या है ये कमोडिटी का नाम, क्या है ये कमोडिटी, क्या है इसके आउटलुक, डिमांड सप्लाई के ट्रिगर्स क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, सब पे बात करेंगे छोटे से वीडियो के जरिए। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये कमोडिटी है क्या। जी हाँ, ये कमोडिटी है कॉटन ऑयल सीड केक, जिसने काफी पॉपुलैरिटी यहाँ पे गेन की और सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है यहाँ पे एनसीडीएक्स में। तो चलते हैं थोड़ा सा इंट्रो पार्ट के लिए। मुझे बताने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉटन इंडस्ट्री में काम आती है। 25% जो भी कॉटन सीड्स होते हैं उसका 25% यहाँ पे केक में आज 25% यहाँ पे प्रोटीन होता है और ये फॉरेन इंडस्ट्री में काम आता है। साथ में आप अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में सॉइल टेक्सचर और उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी ये काफी बड़ा माध्यम बनता है यहाँ पे। तो क्या क्या इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या इनकी डिमांड सप्लाई है, किस तरीके से ये ट्रेड होता है, इन सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर स्क्रीन करना चाहूंगी और एक बार आपको मैं लाना चाहूंगी जो भी एनसीडीएक्स के वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है जब आप यहाँ पे एनसीडीएक्स पे ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के प्लेटफॉर्म पे। जो फिजिकल में ट्रेड करते हैं उनको ऑलरेडी यहाँ की बहुत जानकारी होती है। तो ये है कॉटन ऑयल सीड केक और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कमोडिटी नेम है, इनका सिंबल है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो वेयर हाउसेस है वो अकोला है। अकोला से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं गुजरात में। काडी जो है वो यहाँ का डिलीवरी सेंटर है। कंपल्सरी डिलीवरी है यहाँ पे, ये एक जानने की बात है। तो जो कैश में काम करना चाहते हैं उन्हें स्टैगर डिलीवरी से पहले यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप करना होगा। अगर ट्रेडिंग यूनिट की साइज देखी जाए तो 10 मीट्रिक टन का यहाँ पे साइज है। अगर 1 रुपए के प्राइस मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 1 रुपए के प्राइस मूवमेंट पे यहाँ पे 100 रुपए तक का बढ़त या घटत आपके इसमें होती है और इन्वेस्टमेंट में। और एक्सपायरी जो है इसकी किसी भी महीने की 20 तारीख पे होती है। अगर वो 20 तारीख सैटरडे संडे है तो उससे पहले का आपको जो ट्रेडिंग डे होता है वहां पे ये शिफ्ट हो जाता है, बाद में नहीं होता है, पहले यहाँ पे शिफ्ट होता है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। और अभी कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो यहाँ पे एक्टिव हैं जिनमें ट्रेड हो रहा है, तो मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि सितंबर मंथ में अभी ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे दिसंबर मंथ में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग हो रही है। तो इनफैक्ट अगर आप देखा जाए कि मंथ स्पॉट प्राइस वोलेटिलिटी कितनी है तो ये सुपर यहाँ पे एक वोलेटिलिटी आई थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा डाउनफॉल आते हुए प्राइसेस में। 2022 और 23 का यहाँ पे एक प्राइसेस है कि यहाँ पे प्राइसेस बाद में यहाँ पे एक अपसाइड लिया था। क्या मूवमेंट अभी आनी है और करंट यहाँ पे फंडामेंटल्स क्या है, इस पे यहाँ पे बात करेंगे। तो एक बार मैं एक बार जानना चाहूंगी, छोटा सा मैंने यहाँ पे बस 2 पेजेस का यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, उसको शेयर करना चाहूंगी आपसे। और ये प्रेजेंटेशन आपको बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ही हम आते हैं, फिर से शेयर स्क्रीन करते हैं और ये प्रेजेंटेशन है। और इसमें मैंने सिर्फ 2 स्लाइड लिया है ताकि आपको इसकी जानकारी 2 स्लाइड में ही पूरी तरीके से दिया जाए। क्या है यहाँ पे डिमांड सप्लाई का एक फंडामेंटल और क्या सीजनैलिटी यहाँ पे बताती है। तो डिमांड सप्लाई में यहाँ पे फंडामेंटल ये है कि इस पर थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है ये यहाँ पे कम होने की उम्मीद है। अगर देखा जाए कि किस तरीके से प्रोडक्शन यहाँ पे होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे कॉटन के प्रोडक्शन में भी डाउन साइड है। इसका इम्पैक्ट जो है ये एक बार आपको आएगा कॉटन ऑयल सीड केक पे भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर प्राइस आउटलुक के बारे में किया जाए कि सीजनैलिटी यहाँ पे किस तरीके की है, तो ये आप देख सकते हैं कि अगस्त महीने में ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। और ये जो सीजनैलिटी है, ये सीजनैलिटी जो ग्रीन चार्ट में डिपिक्ट हो रही है, ये 15 साल का सीजनैलिटी बता रहा है कि 15 साल में महीने, हर महीने कॉटन ऑयल सीड के प्राइसेस जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो जनवरी से ये बढ़ना शुरू होता है, जुलाई में एक हाई लगाता है, अगस्त महीने से यहाँ पे गिरावट शुरू होती है और सितंबर में सबसे ज्यादा डीप होती है ये गिरावट। तो आने वाला समय यहाँ पे कैसा होगा यही मैं आपसे बता रही थी। 15 साल की सीजनैलिटी है, ये काफी अहम चार्ट है यहाँ के लिए। और यहाँ पे सितंबर मंथ के एक अराइवल के प्रेशर के बाद प्राइसेस जो है सितंबर में एक लो लगाता है, वहां से एक अपसाइड आना जब शुरू होता है
जब कॉटन का भी एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा हायर साइड होता है, सर्दियों में यहाँ पे कैटल फीड की भी यहाँ पे डिमांड जो है वो बढ़ती है। मस्टर्ड सीड वगैरह, जो मस्टर्ड ऑयल केक होता है, या फिर आप चूरी कोमा का डिमांड बोले, वो यहाँ पे बढ़ता है। मेज के प्राइसेस बढ़ते हैं। वैसे में यहाँ पे एक अपसाइड टिक लेता हुआ ये अपसाइड दिखाता है कॉटन ऑयल सीड केक। जो करंट फॉल है, फिर इस पे क्या करना है, इस पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि करंट फॉल पे यहाँ पे हम क्या करें। क्या ये फॉल कंटिन्यू होगा, या ये फॉल आपको लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिलेगा? ये काफी अहम है। 2820 का एक स्तर था यहाँ पे, आपको कहा जा सकता है कि एनसीडीएक्स में उस स्तर को इसने यहाँ पे ब्रीच नहीं करा है, और उसके ऊपर ये कमोडिटी स्टेबल भी नहीं रही है। अगर यहाँ पे हम मंथली चार्ट लें तो आप देख सकते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी के साथ ये कमोडिटी यहाँ पे ट्रेड हुई है। और अगर देखा जाए प्राइस मूवमेंट, तो ये आपको 2010 से पहले 2015 से ये चार्ट दिखाई दे रहा है, और ये 2023 तक का चार्ट है। तो करीब करीब इसने जो हाई लगाया था, जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, वो यहाँ पे 3698 का, इसे हम आराम से 3700 मान सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने अपसाइड डाउनसाइड दोनों का मूव दिया। मेजर फॉल यहाँ पे आया था, जो कॉटन प्राइसेस जो थे बिल्कुल डाउनसाइड यहाँ पे ट्रेड हो रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है प्राइस में, और ये जो मेजर मूव है 2020 के बाद आया था। आपको याद होगा कि कॉटन के प्राइसेस बहुत बढ़े थे यहाँ पे, और यहाँ पे कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल से भी जो एप्रन्स थे, मास्क थे, इसकी वजह से काफी ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ा था कॉटन का। और यहाँ पे एक अपसाइड मूव आया था कॉटन ऑयल सीड केक में भी। अगर हम रिसेंट हाई की बात करें, ये तो हमारा 3700 का एनसीडीएक्स की बात अगर मैं कहूँ तो वो रिकॉर्ड हाई है। लेकिन अगर रिसेंट हाई की बात करें, ये करीब करीब हमारा बना हुआ है 3440 का, और ये बना है जनवरी 2022 में। तो क्या लग रहा है कि इस बार ये हाई टूटेगा, फिर ये डाउन साइड जाएगा? तो क्लियरली ये ट्रेंड आप देख रहे हैं। अगर यहाँ मैं 23 की बात करूं, तो 23 में यहाँ पे अगर देखें, जनवरी महीने का ये प्राइस है, एक बार ये 3200 के करीब गया था, वहां से लगातार एक डाउनफॉल आया है। अभी तो एक ये अपसाइड लेने की कोशिश की थी इसने, क्योंकि कॉटन में भी एक अपसाइड मूव आया था। एरिया ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पे कम है, और उम्मीद है कि इस बार कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे जंप लिए थे, उसका भी एक सपोर्ट इससे मिला था। लेकिन इंडियन पैरिटी कॉटन की अभी भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। थोड़े से गिरावट के बाद अगर यहाँ पे अक्टूबर में ये कॉम्पिटिटिव होती है ये पैरिटी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो एक अपसाइड फिर से दिखा सकता है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में सीजनैलिटी के हिसाब से एक फॉल बनता है, और उस फॉल के अनुसार प्राइसेस जो है एक बार ये 2350 से लेके 2400 तक का जो एक रेंज है वो यहाँ पे बना सकता है। तो 2300 और 2350 को एक बहुत मेजर सपोर्ट मान के चलिए। यहाँ तक कि कमोडिटी एक फॉल होके आ सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलेंगे कि प्राइसेस तो 2350 से ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो 2300 का वेट नहीं करना है। एक मेजर रेंज लेके चलते हैं, ये 2400 का और यहाँ पे 2320 का। इस रेंज में जो लोग यहाँ पे फिजिकल में यहाँ पे बनाना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उनके लिए ये रेंज बढ़िया रहेगा। और अक्टूबर महीने से मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड की शुरुआत होगी। तो पहला वहां पे जो हम टारगेट लेंगे, फर्स्ट टारगेट जो अपसाइड का लेंगे, वो यहाँ पे 2800 के करीब का लेंगे। उसके बाद ही हम मान सकते हैं कि ईयर एंड तक हो सकता है कि हमें 3100 तक के जो लेवल्स है वो देखने को मिले। तो ये सब्जेक्ट टू रिवाइज है, ये जो मैं टारगेट्स दे रही हूँ, क्योंकि अगर अचानक से कहीं डिमांड उभर के आती है, या किसी तरीके की, खुदा न करे, मतलब भगवान न करे कि कुछ यहाँ पे एक जैसे पिंक वर्म डिजीज है या किसी इस तरीके का अगर इरप्ट होता है या डिसरप्शंस आते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा एक जंप ले सकता है। लेकिन अभी मॉडरेटली मुझे लग रहा है कि पहले सितंबर में यहाँ एक डाउनसाइड आएगा। 2350 से 2400 तक का हम लेवल्स लेके चल सकते हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर महीने से एक अपसाइड बनना शुरू होगा, और वहां पे हम पहला टारगेट यहाँ पे 2600 2700 तक का लेके चलेंगे, और जो सेकंड टारगेट है उसको हम यहाँ पे 3000 तक का लेके चलेंगे। तो ये मेरा फिलहाल 2 से 3 महीने का व्यू कॉटन ऑयल सीड केक के पे था। अगर कोई अपडेट्स मुझे मिलता है तो मैं फिर से आपको इस सब्जेक्ट पे फिर से एक अपडेट देना चाहूंगी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो ये तो था कि मेरा आउटलुक क्या है। डाउनसाइड मुझे मैक्सिमम लग रहा है 2350 है, अपसाइड मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल नहीं आएगा, और जब आएगा तो पहला यहाँ पे 2650 2700, दूसरा यहाँ पे 3000। लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है
स्प्रेड की अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज हम देखें तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे है, क्रिएट हो रहा है, लेकिन दिसंबर में भी बन रहा है ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है। और अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में है, ट्रेडर सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये आपको वॉल्यूम का टिक है, ये ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी अराइवल शुरू हो गया है पंजाब हरियाणा में, थोड़ा अराइवल शुरू हुआ, ये बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा सितंबर महीने में। तो यहाँ पे एक फॉल आना चाहिए। और दिसंबर महीना, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि वहां से मुझे डिमांड आना शुरू लग रहा है, अक्टूबर से डिमांड आना शुरू होगा, लेकिन अक्टूबर में आपको अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, तो जो भी रिफ्लेक्शंस है वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिवाइवल आना चाहिए सितंबर महीने के बाद से। फिलहाल ये जो गैप था ये करीब 180-200 से करीब था, और ये यहाँ पे बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है। बैकवर्डेशन का मतलब है कि करंट मंथ जो है वो ज्यादा पे ट्रेड हो रहा है, और जो फार मंथ है वो कम पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी 2648 का है यहाँ पे सितंबर का महीना, दिसंबर का महीना 2496 है। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड है, ये अगर मोटा मोटी हम मान के चले कि 50 रुपए का नेगेटिव स्प्रेड बन रहा है, बदला बन रहा है, मुझे लग रहा है कि अब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का फॉल जो है वो यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए एज कम्पेयर टू दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं ये काफी विजिबल है, 1.85% यहाँ पे ये गिरा हुआ है, और ये 0.72% से गिरा है। बदला जो है वो स्प्रेड होके कितना कम हो गया, एक 50 रुपए से गिरा है, एक 18 रुपए से। तो यानी कि 32 रुपए का जो फर्क है वो आज में आपको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके भी यहाँ पे चल सकते हैं। और ये जो स्प्रेड अभी निगेटिव है -50 के करीब है, मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव यहाँ पे 100 हो सकता है। तो यहाँ पे एक ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है स्प्रेड पे वो बन रही है, वो भी आप यहाँ पे अडॉप्ट करके चल सकते हैं, या फिर जो फिजिकल में है उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसके साथ मैं आपसे यहाँ पे परमिशन लेना चाहूंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे किसी और एग्री कमोडिटीज की भी बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस कमोडिटी पे यहाँ पे चाहिए, आउटलुक चाहिए या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए। मोस्ट वेलकम है आपके सारे फीडबैक का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।